स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में 1 से 395 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं हम इस वीडियो में बात करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बात करेंगे। तो थंबनेल को देखते तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कितने सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनुच्छेद है क्या। अगर हम इसके बारे में जान लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में टोटल जो अनुच्छेद है वो 395 हैं। संसाधनों के बाद अनुच्छेदों की जो संख्या है वो बढ़कर 448 हो गई है, लेकिन अनुच्छेद के मूल अनुच्छेदों के ही विस्तार के रूप में स्थापित किए गए हैं। और ये अनुच्छेद 25 भाग और यानी कि 25 भाग और 12 अनुसूची में बटे हुए हैं, जिसमें संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूची है और अलग अलग संशोधन के जरिए 4 और अनुसूची जोड़ी गई है। कुल मिलाकर 12 अनुसूची हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है। सबसे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है आपका? अनुच्छेद 32। इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 64 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। ये कौन सा अनुच्छेद के अंदर आता है? तो अनुच्छेद 72। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो भाई यहाँ पर पाकिस्तान और भारत की बात की जा रही है, तो अनुच्छेद 7 के तहत। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो आपको बोलना है अनुच्छेद 74। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आपको बताना है अनुच्छेद 153। इसलिए राइट आंसर भी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 231। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? देखिए कौन से अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? तो आपको बताना है 312, यानी कि 312 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस का उल्लेख है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 315। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? देखिए मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन निर्माण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 से संबंधित है। इसलिए राइट आंसर भी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की यहाँ पे बात की गई है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो बताना है अनुच्छेद 74। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में
कितने अनुच्छेद थे? देखिए, भारत के मूल संविधान में टोटल अनुच्छेद हैं कितने? 395। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 198। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता? देखिए, धन विधेयक में अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 198। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद 29 से 30 में। अनुच्छेद 29-30 में आपका संस्कृत एवं शैक्षिक अधिकार का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है। भाई, आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो 348। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया है? तो 370 का प्रारूप किसने तैयार किया है? तो गोपाल स्वामी अयंगार ने। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम का प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो इस तरीके से आपको 20 क्वेश्चन जो बताए गए हैं उसमें से आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और लास्ट क्वेश्चन का आप सभी को आंसर देना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको और क्या रिक्वायरमेंट है ये ज़रूर कमेंट करिएगा।